Hi everyone, welcome to the YouTube channel of ChemLover. So in this lecture, we will discuss chemical properties of group 13th elements. First, we will discuss ionization energy of group 13th elements, and later on we will discuss chemical properties, reactivity of group 13th elements. We will see what are the different types of the reactions that are shown by group 13th elements. So let me first know whether the screen is visible to you people and my voice is audible to you. So please raise your hands if it is all okay. Very good. Okay, now let us start the class. So in this class, we will first discuss ionization energies. Ionization energy. Ionization energy or ionization potential. एक्चुअली अगर हम इनकी कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो देखो यहाँ पे हमारे पास बोरान है, एलिमेंट ऑफ ग्रुप 13th. Its configuration is valence shell configuration of boron is we have 2s2 and 2p1. We have 2s2, 2p1. Inside this there is a noble gas, that's helium. This is the electronic configuration, helium 2s2, 2p1. तो देखो मतलब हमारे पास जो 2s ऑर्बिटल है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो 2p ऑर्बिटल है इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है. Since we have 3p orbitals, 2px, 2py and 2pz, तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन. तो देखो अगर मैं यहाँ पे इसको एनर्जी दूंगा, बोरान को एनर्जी दूंगा, अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को निकालने की कोशिश करूंगा, इफ आई विल ट्राई टू रिमूव दिस इलेक्ट्रॉन, तो इसके लिए मुझे एनर्जी की जरूरत पड़ेगी. मतलब बोरान से अगर मैं बोरान प्लस बनाऊंगा, although it's not possible, अगर मैं इसको बनाऊंगा तो यहाँ पे एनर्जी और इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यहाँ पे एनर्जी की नीड पड़ेगी, दैट्स आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट. So this ionization energy first in case of boron, it's very high. It's equal to 801 kilojoules per mole. It's 801 kilojoules per mole. तो ये कौन सा इलेक्ट्रॉन मैंने निकाला? ये मैंने 2p इलेक्ट्रॉन निकाला, मतलब ये वाला इलेक्ट्रॉन मैंने निकाला. अगर मैं दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालूंगा, देखो यहाँ पे दिस इज बोरान, बोरान का एटॉमिक नंबर 5 है. So in case of boron we have 5 protons inside the nucleus. और उसके बाद हमारी फर्स्ट शेल है, फर्स्ट शेल में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स है और लास्ट शेल में हमारे पास उसके बाद 2s2 है, उसके बाद हमारे पास 2p है. मतलब 2s2 और 2p एक ही में फॉल हो जाएंगे. दीज आर द इलेक्ट्रॉन. तो पहले मैं इस इलेक्ट्रॉन को अगर निकालूंगा, उसके बाद 2s में कंप्लीट इलेक्ट्रॉन रहते हैं, isn't it? Size of this boron it's very small. So because of the small size, what happened? Attraction of the nucleus towards these electrons it's very high. As a result, ये जो इलेक्ट्रॉन निकालना है it is a little bit difficult. मतलब यहाँ पे हमें 801 किलोजूल पर मोल एनर्जी लगेगी. उसके बाद अगर हमने इस इलेक्ट्रॉन को निकाला, इस इलेक्ट्रॉन को निकाला, तो उसके बाद हमारे पास 2s में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं. Now 2s orbital is completely filled. According to Anderson rule, completely filled orbital से आपको इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है. मतलब if you try to remove one more electron from b plus, try to remove, then you will get b2 plus. तो यहाँ पे भी आपका इलेक्ट्रॉन निकलेगा और यहाँ पे जो आयनाइजेशन एनर्जी है that will be ionization energy second, isn't it? तो आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड मुझे बताया क्या ये ज्यादा होगी कंपेयर टू दैट ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट? इज इट मोर देन दैट ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट? ऑब्वियसली. व्हाई? बिकॉज यहाँ से आपको मोर स्टेबल ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकालना है. यहाँ पे इनकम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल है, यहाँ पे इनकम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल है, यहाँ से आपको इनकम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकालना है. इट्स वेरी इजी. लेकिन यहाँ से आपको मोर स्टेबल ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकालना है. अगर आप मोर स्टेबल ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकालते हो, सो इट बिकम्स अ लिटिल बिट डिफिकल्ट प्रोसेस. तो व्हाट विल हैपन? तो इसकी सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी है दैट विल बी मोर. तो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी इज 2427 किलोजूल्स पर मोल. 2427 kilojoules per mole. मतलब it is very difficult to remove the second electron as well. Now if we try to remove this one more electron, हमने इस इलेक्ट्रॉन को भी निकाला, इसको भी निकाला, अब ये इलेक्ट्रॉन निकालना है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन भी निकाला. अब हमारे पास सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं. अब 3 इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करना है न्यूक्लियस को, मतलब न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर अट्रैक्शन विल इंक्रीज. तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन अगर ज्यादा हो जाएगी, दिस इलेक्ट्रॉन विल बी मोर टाइटली बॉन्ड टू द न्यूक्लियस. इफ इट इज मोर टाइटली बॉन्ड टू द न्यूक्लियस, देयरफॉर अगर हम तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालेंगे, इट विल बी वेरी मच डिफिकल्ट. तो जो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी है दैट्स वेरी हाई इन केस ऑफ बोरान, isn't it? So it is, its value is 3659.
3659 किलो जूल्स पर मोल। तो बोरान के केस में अगर आप ये इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हो, आयनाइजेशन एनर्जी इज हाई, सेकंड इज मोर देन दैट ऑफ फर्स्ट, थर्ड इज मोर देन दैट ऑफ सेकंड। तो इन तीन का सम अगर हम देखेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट, आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड एंड आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड, मतलब IE फर्स्ट प्लस IE सेकंड प्लस IE थर्ड और बोरान इट इज वेरी वेरी हाई। इन तीन का वैल्यू अगर हम देखेंगे, इट्स वेरी वेरी हाई। तो व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आप बोरान से इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते हो। यू कैन नॉट रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बोरान। So if you cannot remove electron from boron, that means it will not act as an electropositive element. यहाँ पे ये electropositive element act नहीं करेगा. It is not electropositive element. You cannot remove electron. तो अगर आप electron नहीं निकाल सकते हो, तो what type of bonding will be expected? तो in case of boron, it will form covalent bonding. तो यहाँ पे sharing of electrons हो जाएगी. शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगी, मतलब यहाँ पे बोरान के जो भी कंपाउंड्स बनेंगे, इनमें कौन सी बॉन्डिंग हो जाएगी? कोवलेंट बॉन्डिंग होगी। कौन सी बॉन्डिंग होगी? कोवलेंट बॉन्डिंग होगी। क्लियर? सबको क्लियर हुआ व्हाई इन केस ऑफ बोरान कोवलेंट बॉन्डिंग टेक्स प्लेस? दिस इज द रीजन दैट बोरान इज नॉन मेटालिक इन नेचर. इट इज वेरी क्लोज टू द नॉन मेटल्स. इट इज नॉन मेटालिक इन नेचर. क्लियर हुआ? Because it's not electropositive element, it cannot lose electron. It will try to share electrons, means it will undergo covalent bonding. Clear हुआ why boron undergoes covalent bonding? Why it cannot lose electrons? सब बच्चे बोलो ये clear हो गया. What is the reason that boron undergoes covalent bonding? The reason is that the sum of ionization energy first, ionization energy second, and ionization energy third, it's very very high. As a result of which boron will show show covalent bonding. Boron will show covalent bonding and it will behave as a non-metal. It is more likely than non-metal. We can say that boron is a non-metal. तो बोरान के बाद हमारे पास अल्युमिनियम होता है. अल्युमिनियम इज, तो यहाँ से यहाँ जाओगे तो साइज इंक्रीज होगा. अगर साइज इंक्रीज होगा मतलब आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी. आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी मतलब दिस विल बी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट. इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आप लॉस कर सकते हो. उसके बाद हमारा गैलियम आता है. तो मुझे बता, क्या गैलियम ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है या अल्युमिनियम ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है? तो मुझे बता, टेल मी वेदर गैलियम इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मोर मेटालिक, और अल्युमिनियम इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर. तो देखो अल्युमिनियम का साइज बड़ा है कंपेयर टू दैट ऑफ गैलियम. अगर अल्युमिनियम का साइज बड़ा है, तो मैं नेक्स्ट पेज पे लिखूंगा अल्युमिनियम. वेरी गुड, बहुत बढ़िया हुआ है. तो इस पेज का आपने मतलब स्क्रीनशॉट लिया होगा. नाउ आई विल टेक द नेक्स्ट पेज. तो मेरे पास बोरान है. बोरान का साइज स्मॉल है. बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज and non-metallic nature, it is very close to the non-metals and non-metallic nature. What will happen? It will form covalent bonding. It will undergo covalent bonding. तो बोरान के जो भी कंपाउंड्स होंगे उनमें कोवलेंट बॉन्डिंग होगी. उन कंपाउंड्स को हम डिस्कस करेंगे. फॉर एग्जांपल हमारे पास BCl3 है, हमारे पास BBr3 है, हमारे पास BI3 है. For example, हमारे पास BH3 है. We'll see what type of bonding will exist in these compounds. तो ये तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, कैसे इनमें बॉन्डिंग होगी. which type of bonding will take place in these compounds. तो नेक्स्ट हमारा अल्युमिनियम आता है. तो बोरान से अल्युमिनियम में जाएंगे तो साइज इंक्रीज होता है, isn't it? साइज विल इंक्रीज. तो अगर साइज इंक्रीज हो जाएगा, व्हाट हैपेंस बिकॉज ऑफ द साइज? अगर साइज इंक्रीज हो जाएगा तो आयनाइजेशन एनर्जी विल डिक्रीज. Ionization energy will decrease, मतलब it will act as electropositive element. मतलब it will show metallic correct electropositive element. It's electropositive element. Electropositive element means it has a tendency to lose the electrons. तो उसके बाद हमारे पास गैलियम आता है. तो आपको पता है जब अल्युमिनियम से गैलियम में आते हैं तो d इलेक्ट्रॉन्स फिल अप होते हैं. बिकॉज ऑफ d इलेक्ट्रॉन्स d ऑर्बिटल कंट्रैक्शन होता है, isn't it? d orbital contraction होता है. Because of d orbital contraction, size of aluminum becomes more less than that of, size of gallium becomes less than that of aluminum.
गैलियम का साइज ज्यादा होना चाहिए लेकिन ये एल्युमिनियम से कम है, वाई? यहाँ पे डी ऑर्बिटल कंट्रैक्शन होता है। एक और बात मैंने आपको कल कहा था कि जब हम डी ऑर्बिटल्स को फिलअप करते हैं हमारे पास स्क्रीनिंग पावर है, एस ऑर्बिटल का ज्यादा शील्डिंग पावर है कंपेयर टू पी, कंपेयर टू डी, कंपेयर टू एफ। तो यहाँ पे डी ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं। डी ऑर्बिटल का शील्डिंग जो होता है इट्स पोर। तो अगर शील्डिंग पोर है मतलब सिग्मा पोर है तो उसकी वजह से क्या होगा, जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो जाएगा। अगर जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो जाएगा अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगी। अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगी मतलब साइज डिक्रीज हो जाएगा। साइज डिक्रीज हो जाएगा मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगा। NS2 इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम टेक पार्ट करेंगे इन बॉन्ड फॉर्मेशन। तो डाउन द ग्रुप क्या होगा, डाउन द ग्रुप व्हाट विल हैपन, stability of +1 oxidation state will increase and above this stability of +3 oxidation state will increase. Is it clear? Tell me, is it clear? So the question will come like this: IE first plus IE second plus IE third of boron is less than that of boron is option number 1 less than that of aluminum, less than that of aluminum. Option number second more than that of aluminum, more than that of aluminum. And option number third equal to that of aluminum, equal to that of aluminum. So what will be the answer? मुझे इसका आंसर बताओ, मुझे इसका आंसर बताइए। Very good. Option B. Option B क्या है? More than that of aluminum. Yes, it's more than that of aluminum. You can think it because this is a non-metal. तो non-metals के केस में IE ज्यादा होता है। Very good. बहुत बढ़िया। More than that of aluminum. Very good. तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हम डिस्कस करेंगे इसी फैक्टर को। इससे पहले मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट को डिस्कस किया है। विल डिस्कस केमिकल प्रॉपर्टीज में आप डिस्कस करेंगे कंपाउंड्स ऑफ बोरान। लेट अस टेक कंपाउंड्स। हो गया इसका स्क्रीनशॉट? इज इट ओवर नाउ? इज इट ओवर नाउ? वेरी गुड। तो डिस्कस करेंगे कंपाउंड्स ऑफ बोरान। तो बोरान के कंपाउंड जो होते हैं, बोरान फॉर्म्स ट्राइवेलेंट, दीज फॉर्म ट्राइवेलेंट कंपाउंड्स। तो बोरान फॉर्म्स ट्राइवेलेंट कंपाउंड्स। फॉर एग्जांपल एक ट्राइवेलेंट कंपाउंड को डिस्कस करेंगे BCl3 को। इज अ ट्राइवेलेंट कंपाउंड ऑफ बोरान। ट्राइवेलेंट मींस यहाँ पे 3 क्लोरीन एटम्स अटैच्ड टू बोरान। तो पहले हम इसकी हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे। व्हाट विल बी इट्स हाइब्रिडाइजेशन? गाइस टेल मी फर्स्ट व्हाट विल बी इट्स हाइब्रिडाइजेशन? हाइब्रिडाइजेशन को निकालने के लिए 1/2 V + M - C + A को यूज करेंगे। तो यहाँ पे V 1/2 V is the valence electrons on central atom. Tell me how many valence electrons boron does have? बोरान के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर निकालना है इट्स इक्वल टू ग्रुप नंबर -10। तो बोरान comes in the family of group 13 -10. So the valence electrons is equal to 3 plus M. M is the number of monovalent groups. All halogens are monovalent groups because halogen possesses 7 valence electrons. हाँ, very good. 7 valence electrons means it accepts 1 electron, तो इसकी वैलेंसी 1 है। तो एक हमें लिखना है नंबर ऑफ मोनोवैलेंट ग्रुप्स। M इज द नंबर ऑफ मोनोवैलेंट ग्रुप्स। यहाँ पे 3 मोनोवैलेंट ग्रुप्स है, सो वी कैन ऐड +3 -C। C इज द कैटाइन चार्ज। तो यहाँ पे कोई कैटाइन चार्ज नहीं है, एनाइन चार्ज नहीं है, देयरफॉर -0 + 0। दिस विल कम आउट टू बी 6/2। 6/2 मींस 3, मतलब 3 ऑर्बिटल्स आर इन्वॉल्वड, दैट्स 1 s ऑर्बिटल and 2 p ऑर्बिटल्स। So since the hybridization is sp2, what will be the geometry? Whenever hybridization is sp2, the geometry is trigonal planar. The geometry is trigonal planar. So what is geometry? It is trigonal planar. तो अगर हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, जियोमेट्री ट्राइगोनल प्लानर होती है, मतलब स्ट्रक्चर इज लाइक दिस। यहाँ पे हमारा क्लोरीन, यहाँ पे हमारा क्लोरीन और यहाँ पे हमारा क्लोरीन। Now this is trigonal planar geometry, isn't it? So what is the bond angle in trigonal planar geometry? तो यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होता है that's 120 डिग्री, बिकॉज यहाँ पे कोई आपका लोन पेयर नहीं है ऑन सेंट्रल एटम। 120 डिग्री इज द बॉन्ड एंगल। वेरी गुड।
वेरी गुड, बहुत बढ़िया आसमान, नाहिदा, वैस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो बॉन्ड एंगल इज 120 डिग्री। नाउ सी, अगर मैं इस बोरान ट्राइक्लोराइड को देखूंगा, नाउ अब मुझे इसकी केमिस्ट्री डिस्कस करनी है। मैं इस बोरान ट्राइक्लोराइड को देखूंगा, दिस इज क्लोरीन, this is chlorine, this is chlorine. Tell me how many total electrons are there in the compound? Bonding electrons, these are two, one from chlorine, one from bromine. These are again two, one from chlorine, one from bromine. And these are again one from boron. These are again two, one from chlorine, one from boron. So the total number of electrons is equal to 6 electrons. Now tell me, is it electron deficient compound or electron rich compound? Very good, Maranessa. Tell me, is it electron deficient or electron rich or electron precise? So this is electron deficient. अगर electron deficient है तो यहाँ पे vacant p orbital present है. It has presence of vacant p orbital. This is vacant p orbital. Vacant p orbital. तो मुझे बता कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है BCl3 को? Very good. It needs, very good, Naida. Very good, Zakir. So how many electrons does it require? It requires 2 electrons, means it is deficient of 2 electrons. Deficient of 2 electrons, isn't it? It is deficient of 2 electrons. It is very vacancy present. हाँ, it is deficient of 2 electrons. तो मुझे बता, ये 2 electrons को accept करेगा? Yes, it will accept 2 electrons. तो किसी भी species से ये 2 electrons को accept करेगा. Means it is an electron pair acceptor. तो जो भी स्पेशी accept electron pair करती है, that acts as a Lewis acid. So this is a Lewis acid. What is Lewis acid? A species which accepts electron pair. Which accepts electron pair, that's called a Lewis acid. A species which accepts electron pair, that's a Lewis acid. So here boron will accept electron pair. So BCl3 is Lewis acid. Clear? BCl3 is Lewis acid. Clear? क्लियर हुई ये कहानी? Why BCl3 is a Lewis acid? जेई में आया है क्वेश्चन, which of the following is Lewis acid? So BCl3 is a Lewis acid. Why? Because it's electron deficient. All electron deficient species are Lewis acids because they accept electron pair. तो यहाँ पे आपका BCl3 electron pair को accept करेगा. नेक्स्ट पेज में एक रिएक्शन दिखाऊंगा जिससे आपको क्लियर हो जाएगा how it will accept electron pair and what type of compound will be formed. ठीक, तो लिखो आप इस चीज को, आप नोट डाउन करो. आई टेक द नेक्स्ट पेज. सो आई टेक नेक्स्ट पेज ओवर हियर. तो नेक्स्ट पेज में देखो, मेरे पास BCl3 है, मेरे पास BCl3 है. BCl3 के केस में हमारे पास वैकेंट p ऑर्बिटल है, इट्स pz ऑर्बिटल, वैकेंट pz ऑर्बिटल, isn't it? अगर मैं इसको अमोनिया के साथ ट्रीट करूंगा, मुझे बता क्या अमोनिया पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है? देखो नाइट्रोजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखना है. लोन पेयर इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस बॉन्ड्स फॉर्म. वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू 5. बॉन्ड यहाँ पे 3 हाइड्रोजन के साथ 3 बनाएगा. 5 - 3 इज इक्वल टू 2, मतलब यहाँ पे एक लोन पेयर है. क्या ये लोन पेयर डोनेट करेगा और इसको देगा? Isn't it? This ammonia will give its lone pair and will donate into the vacant pz orbitals. Since this will accept electron pair, it will be Lewis acid, and this donates electron pair, this is Lewis base. So यहाँ पे this is acid base reaction. So what will be formed? जब ये reaction होगी कौन सा compound बनेगा? मुझे लगता है ये compound बनेगा. ये आपका क्लोरीन है, ये आपका क्लोरीन है, ये आपका क्लोरीन है, और यहाँ पे आपका अमोनिया मॉलिक्यूल है. Now see, ये जो मॉलिक्यूल है, it is sp2. It is planar, isn't it? It's sp2, it's planar. और मुझे बता what is the hybridization of this? इसकी hybridization sp3 होगी, because यहाँ पे बोरान 4 bonds बनाता है. देखो अगर निकालेंगे यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 1/2 V + M - C + A से निकालो, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन आपको sp3 आएगी. हाँ, वेरी गुड. इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3. तो देखो जब whenever we have sp3 hybridization, what is the geometry? Geometry is tetrahedral. टेट्राहेड्रल इज जियोमेट्री. बहुत ही इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, ये बात जो मैंने बताई बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो अगर आप सोच रहे होगे क्वेश्चन कैसे आएगा इस पे 2 क्वेश्चन आ सकते हैं. नंबर फर्स्ट क्वेश्चन आ सकता है
BCl3 reacts with ammonia molecule to form a compound X. The hybridization of BCl3 and compound X is respectively. Question number second आ सकता है, the geometry of BCl3 and compound X is respectively. तो आएगा ये क्वेश्चन आपको, मुझे बताओ क्या ये क्वेश्चन आएगा आपको? प्लीज रेज योर हैंड्स अगर ये क्वेश्चन आएगा आपको। तो देखो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp2 एंड sp3 एंड जियोमेट्री विल बी प्लेनर एंड टेट्राहेड्रल। तो नंबर थर्ड आएगा दिस अ टाइप ऑफ रिएक्शन। तो आपको बताना है इट्स एसिड बेस रिएक्शन या इट्स एसिड बेस रिएक्शन। This acid base reaction, this is third type of question that can be framed in this case. Clear हुआ? सबको क्लियर हुआ? वेरी गुड। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आपसे डिस्कस करूंगा। तो बेसिकली मैं आपको टेक्स्ट की लाइन बाय लाइन पढ़ा रहा हूँ। अगर आप टेक्स्ट में देखोगे तो आपको खुद अंदाजा होगा ये क्वेश्चंस में कैसे बनाता हूँ और कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं इसमें। क्लियर? दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन अब तक नहीं पूछा गया है, दिस हैज नॉट बीन आस्क्ड, होपफुली दिस ईयर दिस क्वेश्चन में बी आस्क्ड। तो यहाँ पे पूछा गया है BCl3 इज इट्स अ Lewis acid। क्या इसका स्क्रीनशॉट हो गया? जेई में आया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ Lewis acid। क्लियर हो गया इसका स्क्रीनशॉट? इज इट ओवर? यस सर, वेरी गुड वेरी गुड। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। हमारे पास AlCl3 का कंपाउंड की स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं। AlCl3, तो AlCl3 के केस में क्या होगा? हमारे पास Al होगा, यहाँ पे Cl होगा, यहाँ पे Cl होगा, यहाँ पे Cl होगा। इट्स ऑल्सो ट्राइवेलेंट हैलाइड ऑफ एल्युमिनियम। तो यहाँ पे भी 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इट्स ऑल्सो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, मतलब इट विल ऑल्सो एक्ट एज अ Lewis acid। जी में ये क्वेश्चन पूछा गया था, लास्ट ईयर पूछा गया था, which of the following is a Lewis acid? ऑप्शन नंबर 1 था BCl3 and NH3। ऑप्शन नंबर 2 था AlCl3 and NH3 एंड ऑप्शन नंबर 3 था BCl3 and AlCl3। मुझे बताओ व्हाट इज द आंसर? दिस इज द आंसर। वेरी गुड। तो देखो अगर मैं कहूंगा आपको BCl3 मेरे पास है, AlCl3 मेरे पास है, GaCl3 मेरे पास है, इन तीन में से सबसे ज्यादा कोवलेंट कौन सा है? इन तीन में से सबसे ज्यादा कोवलेंट कौन सा है? इन तीन का कोवलेंट ऑर्डर निकालो। इन तीन में सबसे ज्यादा कोवलेंट कौन सा है? कोवलेंट ऑर्डर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया मैथ, वेरी गुड नाहिदा, वेरी गुड ओएस, वेरी गुड। तो देखो यहाँ पे BCl3 के केस में अगर मैं इनके आयोन्स बनाऊंगा B3+ बनेगा, वैसे तो नहीं बनता है, मैं बनाऊंगा B3+। इसका बनेगा Al3+, इसका बनेगा Ga3+। तो इसका साइज सबसे स्मॉल है, इजंट इट? तो हमने फजन रूल के अकॉर्डिंग, फजन रूल हमने पढ़ा था कि कैटाइन जितना भी स्मॉल होगा उतना पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा, पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, इजंट इट? कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। जेईई मेंस में क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन ये मैं कराऊंगा जब ये यूनिट खत्म होगा, तब मैं इन क्वेश्चन को कराऊंगा। तो आया था BCl3 और AlCl3 में से कौन सा ज्यादा कोवेलेंट है? दिस इज द मोस्ट कोवेलेंट, मोर कोवेलेंट इफ वी यूज फजन रूल ओवर हियर। स्टेटमेंट में आया था, तो स्टेटमेंट में हम वहां पे इसको देखेंगे। इज इट क्लियर? क्या ये बात क्लियर हुई? क्या ये बात क्लियर हुई? हाँ, तो लिखो पॉइंट नंबर 2 AlCl3 का।
AlCl3 stabilizes itself by forming dimer. तो यहाँ पे डाइमेराइजेशन होती है, मतलब प्रोसेस ऑफ डाइमेराइजेशन टेक्स प्लेस. डाइमेराइजेशन. तो क्वेश्चन आ सकता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डाइमेराइजेशन विल टेक प्लेस. नाउ व्हाट इज डाइमेराइजेशन? डाइमेराइजेशन मतलब मेरे पास 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ AlCl3 आपस में मिलके बनाएंगे Al2Cl6. Now let us draw the structure of Al2Cl6. This is my Al and this is my Al. तो यहाँ पे मेरा क्लोरीन है, यहाँ पे मेरा क्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन है, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे क्लोरीन है और यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन. दिस इज द डाइमेरिक स्ट्रक्चर ऑफ Al2Cl6. दिस इज द डाइमेरिक स्ट्रक्चर ऑफ Al2Cl6. So AlCl3 stabilizes itself by forming this dimer. What is the structure of the dimer? The structure of the dimer is Al2Cl6. The structure of the dimer is Al2Cl6. Is it clear? Is it clear? तो याद रखना स्ट्रक्चर ऑफ द डाइमर Al2Cl6 की स्ट्रक्चर याद रखना. Al यहाँ पे इन दोनों बॉन्ड, ये जो बॉन्ड है इनको ब्रिजिंग बॉन्ड्स कहते हैं. दिस इज कॉल्ड ब्रिजिंग बॉन्ड. तो नेक्स्ट पेज में मैं इसको डिस्कस करूंगा. तो देखो हमारे पास स्ट्रक्चर है अल्मोनियम Al, यहाँ पे मेरा Cl, यहाँ पे मेरा Cl, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl. तो देखो ये जो दो बॉन्ड्स हैं, these two bonds, this bond and this bond, this bond and this bond, they are called bridging bonds. They are called bridging bonds because ये एक ब्रिज बनाते हैं between aluminum and aluminum. These are called bridging bonds. तो क्वेश्चन आ सकता है which of the following compound contains bridging bonds. तो याद रखना Al2Cl6 पे bridging bonds present होते हैं. Bridging bonds. So these are bridging bonds. These are not banana bonds because आगे हम ऐसी ही bonds को banana bonds भी कहेंगे. So these are bridging bonds. These are not banana bonds. तो क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पे. Definitely question will come in the coming years. Is it clear? इन bonds को हम bridging bonds कहते हैं. These are normal covalent bonds और इस bond को bridging bond कहते हैं because this chlorine forms a bridge between aluminum and aluminum and this chlorine forms a bridge between aluminum and aluminum. तो ये bonds कैसे बनते हैं इनको हम BH3 की केस में डिस्कस करेंगे. क्लियर? तो लिखो एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, अगर ये आपको क्लियर हो गया तो जो हमारे पास ट्राइक्लोराइड्स होते हैं, ट्राइक्लोराइड्स, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. ट्राइक्लोराइड्स on hydrolysis in water, on hydrolysis मतलब on reaction with water, hydrolysis with water, trichlorides on hydrolysis with water forms, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. on hydrolysis with water forms MOH whole 4 minus. तो ये वाला कंपाउंड बनता है. फॉर एग्जांपल मेरे पास BCl3 है, इसकी मैं हाइड्रोलिसिस विद वाटर करूंगा तो इट विल फॉर्म अ कंपाउंड, इट विल फॉर्म अ कंपाउंड ऑफ द टाइप BOH होल 4 माइनस. बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इस कंपाउंड को ऑर्थोबोरिक एसिड भी कहते हैं. तो देखो मेरे पास इस कंपाउंड को अगर बनाना है तो कैसे बनाएंगे. ये मेरे पास B है, दिस इज Cl, दिस इज Cl एंड दिस इज Cl. तो व्हाट विल हैपन, आपको पता है वाटर से हमें क्या मिलेगा, H प्लस OH माइनस. तो क्या होगा, ये OH माइनस यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, Cl ली हो जाएगा, यहाँ पे OH आएगा, Cl ली हो जाएगा, यहाँ पे OH हो आएगा, Cl ली हो जाएगा, यहाँ पे OH आ जाएगा. इजंट इट? तो यहाँ पे पहला जो कंपाउंड बनेगा दैट इज BOH, BOH, BOH. क्लियर? तो उसके बाद यहाँ पे 3 ही बॉन्ड्स हैं, तो यहाँ पे एम्प्टी ऑर्बिटल है. तो अगेन इट कैन रिएक्ट विद वाटर, इट कैन अगेन एक्सेप्ट 1 OH माइनस. तो यहाँ पे एक्सेप्ट करके इट विल फॉर्म BOH, OH, OH, OH एंड माइनस चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स. क्लियर? ये कंपाउंड कैसे बनते हैं? इज इट क्लियर? तो बोरान ट्राइक्लोराइड्स फॉर्म दिस टाइप ऑफ द कंपाउंड. क्लियर? इस कंपाउंड को हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे.
अभी मैं इस कंपाउंड की डिस्कशन आपको नहीं बताऊंगा, इसे ऑर्थोबोरिक एसिड है, फिर व्हाई दिस इज एसिडिक, ये बात मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। जहां तक क्लियर हुआ ये रिएक्शन कैसे होती है, तो आएगा ट्राइक्लोराइड्स ऑफ बोरॉन on hydrolysis forms what type of the compound. So this is the compound that is formed, not this compound. So this will be one of the answer, but this is actually formed because ये water जो है ये excess पे होगा, यहाँ पे 4 molecules of water हमें जरूरत पड़े. So we utilized over here 4 molecules of water, isn't it? सबको ये बात क्लियर हो गई? मुझे बताइए ये बात क्या सबको क्लियर हो गई? और ये जो हमारे पास ये वाला कंपाउंड बन गया, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई? 1 2 3 4 बॉन्ड्स, मतलब इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गई, इसकी हाइब्रिडाइजेशन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी, इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3, इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2। तो क्वेश्चन आ सकता है अगर हम ट्राइक्लोराइड ऑफ बोरान को हाइड्रोलिसिस करेंगे, द चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन इज फ्रॉम sp2 to sp3, sp3 to sp2, sp2 to sp3d2, what is? It is from sp2 to sp3, isn't it? It is from sp3 to sp2, sp2 to sp3। यहाँ पे इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 और यहाँ पे इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2। क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लो इसको। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई। आई टेक मोर 2 मिनट्स, और 1-2 मिनट मिलूंगा। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई। Isn't it? Let us take the next step। अगर हमारे पास अल्युमिनियम का ट्राइक्लोराइड है, तो अभी मैंने बताया अल्युमिनियम का ट्राइक्लोराइड जो है that exists in the form of Al2Cl6। तो दिस अपॉन हाइड्रोलिसिस, अगर इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे, इट विल फॉर्म अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड। इट फॉर्म्स अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड AlH2O whole 6, AlH2O whole 6 3+। So this is the compound that aluminum forms upon hydrolysis। This is the compound that aluminum forms upon hydrolysis। तो यहाँ पे अगर आप अल्युमिनियम की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट निकालोगे, तो इट्स हाइब्रिडाइजेशन स्टेट इज sp3d2। So if the hybridization is sp3d2, what will the geometry? Geometry will be octahedral। So let us draw the octahedral structure। This is aluminum, this is OH2, OH2 means it's what? This is OH2, दिस इज OH2। यहाँ पे आपको लिखना है OH2, आप H2O नहीं लिख सकते हो बिकॉज बॉन्ड इज फॉर्मेड थ्रू ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, वो अल्युमिनियम से अटैक करेंगे। यहाँ पे आपका OH2, यहाँ पे आपका OH2 और यहाँ पे आपका OH2। So this is the octahedral structure which has sp3d2 hybridization। क्लियर? सबको क्लियर हुई ये बात? इसको स्टार मार्क करना है इस क्वेश्चन को। ये LCl3 upon hydrolysis forms AlH2O whole 6 3+। What is the change in hybridization? It is from sp2 to sp3d2। What is change in structure? It is from planar to octahedral। क्या ये बात सबको क्लियर हो गई? इज इट क्लियर? क्या ये बात सबको क्लियर हो गई? वेरी गुड। क्या ये बात सबको क्लियर हो गई? और जो हमने कंपाउंड बनाया ना BOH होल थ्राइस, तो उसको हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में, जब हम बोरेक्स को डिस्कस करेंगे, ऑर्थोबोरिक एसिड को डिस्कस करेंगे। दैट्स नोन एज ऑर्थोबोरिक एसिड। ये जो कंपाउंड हमने बनाया B/OH होल थ्राइस, इट्स कॉल्ड ऑर्थोबोरिक एसिड। जेईई में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, नीट में पूछा गया है इसे, ऑर्थोबोरिक एसिड। इसको हम आगे वाले 1-2 लेक्चर्स पे, आने वाले 1-2 लेक्चर्स पे डिस्कस करेंगे। तो दैट्स व्हाई मैंने इसको अभी डिस्कस नहीं किया है, बिकॉज इसकी केमिस्ट्री हमें डिस्कस करनी है, इसकी स्ट्रक्चर डिस्कस करनी है। आई होप ये वाला लेक्चर आपको क्लियर हुआ होगा। लेट मी नो, इज इट क्लियर टू ऑल पीपल हु आर इन द मीटिंग? इज इट क्लियर टू ऑल पीपल हु आर इन द मीटिंग? वेरी गुड, वेरी गुड सभा, वेरी गुड, वेरी गुड। किसी को कोई क्वेश्चन है? लेट्स एंड दिस मीटिंग। किसी को कोई क्वेश्चन है? आई एम गोइंग टू एंड दिस क्लास। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है, यारशी में आस्क। किसी को कोई क्वेश्चन?
जल्दी से बोलो, किसी को कोई क्वेश्चन?